अगर आपने ये सरकार बयान की दिया था। मंशा, सरकार, एक सरकार के आदमी का बयान बताइए जिस सरकारी आदमी ने या मिनिस्टर ने ये कहा हो कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं पाए जाएंगे अगर वहां पर उनके खिलाफ पाकिस्तान से कानूनी फंडिंग कार्रवाई होती है उस होगी। मदरसे में, बताइए। तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी सर मदरसे में? अश्विनी जी जवाब दीजिए सर। मैं दे रहा हूं पाकिस्तान जवाब। से एक माननीय नहीं मौलाना होती, जी, आपकी जानकारी माननीय सुन मौलाना लीजिए जी, सर, सरकारी में थोड़ा नहीं सा मौलाना धीरज होती। जी सुन रखिए। लीजिए। अरे धीरज रखिए, धीरज रखिए। मौलाना जी, अभी देवेंद्र जी ने सही कहा कि भाई आप सर्वज्ञानी हैं, हम लोग अल्पज्ञानी हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं बार बार कहता हूं सुन लीजिए। आप मौलाना हैं तो आपको तो ब्रह्म ज्ञान है, तो उसका हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर बात में इनको ज्ञान नहीं होगा। बाल आयोग, बाल संरक्षण आयोग ने आप रिपोर्ट क्या लगाई थी, आपने जरूर पढ़ा होगा कि आप 14 साल तक बिल्कुल के पड़ा है। बच्चों का शारीरिक, मानसिक सारा शोषण हो रहा है। ये कहा था ना आपने, कहा एक सरकारी संस्था का नाम बताइए, तो मैं बता रहा हूं। तो आपको तो जवाब मिल गया, शायद हमको नहीं पता था, तो हम बता रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग ने कहा था कि वहां पर लैंगिक शोषण भी हो रहा है, वहां पर मानसिक शोषण भी हो रहा है। तो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने तो ये मांग की थी। शायद हमको नहीं पता था, आपको होगा पता, तो आप उसको गोल कर गए। जवाब हम दे लोगों देता को हूँ। कुछ नहीं पता है। दूसरी बात पर मैं आता हूं कि निःशुल्क शिक्षा मेरा जवाब सुनिए। जो, आऊंगा अरे सर भाई आपके जवाब पास, तो थोड़ा आऊंगा सर, आऊंगा थोड़ा 2 मिनट सा सर। हमारा भी पूरा हो जाने जी दीजिए। जी बोलिए सर। आप उन बच्चों को दीनी शिक्षा देकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। क्या उनका अधिकार 4% की बात कर रहे हैं? उनका अधिकार नहीं है। और आपने कैसे जान लिया कि वो बच्चे जो है जबरदस्ती उनके पढ़ना चाहते हैं? अभी हमारे जैसे भाई रिपोर्टर यहाँ हैं, इनके तरह कई रिपोर्टर घूम रहे हैं और सोशल मीडिया से भरा पड़ा है। वहां पर पूछा गया उन बच्चों से कि भाई तुमको हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? तो कहे नहीं, इच्छा है पढ़ने की। हाँ, क्यों नहीं पढ़ने की इच्छा है? हम कुरान के साथ ये भी पढ़ना चाहते हैं। आप लोग उन बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं उनकी मर्जी को। उन नाबालिग और छोटे बच्चों को, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, उनसे उनको आप थोप कर उनको आप मौलाना बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा नहीं है, मौलाना बनना होता है, साधु बनना होता है, तो कोई रोक नहीं पाता है। देखिए, गेरुआ पहनकर जो है निकल जाते हैं लोग, जाकर दीनी शिक्षा हमारे यहां भी होती है, ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम जबरदस्ती कहें कि नहीं तुम जाओ साधु बनो और संस्कृत विद्यालय में पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं, वहां भी पढ़ाया जाता है, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ाया जाता है। तो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जैसे आप ब्रह्म ज्ञान वाले आ गए हैं यहाँ सिर्फ, और जो है। लेकिन आपका जो बयान आया वो 10 बिंदुओं को देखने के बाद जवाब आया दे दूं। कि जूते चप्पलों से मारो। क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं था? आपने मुस्लिमों से कहा कि जो नोटिस दे, कागज दे आपको, उसको जूते चप्पल से मारो। थोड़ा सा लिहाज और शर्म आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास पर चल रहा है, आपके कहने से नहीं फेल होगा। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज हम सामरिक रूप से मजबूत हुए हैं। जी मैं जवाब दे ये दूंगा डफली अगर आपका बजाने से ज्ञान काम पूरा नहीं हो गया चलेगा। होगा। जी मोदी योगी का विरोध करते करते आप लोग जो है अपने यहां चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार ने जो काम किया है, देखिए आसाम में कितने बन रहे थे, क्यों नहीं किसी की हिम्मत हुई बोलने की? बंद कर दिया गया वहां जो गैर मान्यता प्राप्त थे। 800-900 मदरसे या 700 मदरसे बंद किए जी गए। जी तो हिंदुस्तान में बहुत जगह चल रहा है। ये हर जगह केजरीवाल नहीं है कि जी मंदिर के किसी पुजारी को आप तनख्वाह नहीं देंगे और वहां मौलाना और जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है उसको तनख्वाह देंगे। ये केजरीवाल देते हैं। जी। तो ठीक है आप उनके गुण मौलाना गाएंगे और साहब। मोदी और योगी का जी विरोध जी करेंगे। सर, जी। मौलाना जी।